हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत बार मैंने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सारी बातें बोल दी हैं, चाहे वो गाय की साइड से हो या गर्ल की साइड से हो। मैंने हमेशा दोनों की साइड से जितना मुझे लगा कि बोलना चाहिए, जो मुझे समझ में आया कि मुझे बतानी चाहिए, वो बातें मैंने बोली हैं। बट ऐसा बहुत बार मुझे हुआ है, दोनों साइड से मुझे क्रॉस क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो मेल पे पूछे गए हो, चाहे वो डीएम्स पे पूछे गए हो या फिर कमेंट सेक्शंस में पूछे गए हो। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो गर्ल की साइड से, एक वुमेन की साइड से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो सिर्फ यही पूछा जाता है दैट आफ्टर सो मच ऑफ लव व्हाई वी आर गेटिंग बिट्रेड, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द सेम फीलिंग फ्रॉम द पर्सन एंड व्हाई वी आर एंडिंग इनटू सिचुएशंस लाइक दिस। तो गर्ल्स की साइड से जो भी उनके क्वेश्चंस है वो हर वीडियो में मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आंसर कर ही देता हूँ। बट टुडे इन दिस वीडियो डेफिनेटली मैं ये वीडियो फुल उनको डेडिकेट करता हूँ। उनको मैं जवाब दूंगा दैट व्हाट आई फील, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वो मैं जरूर बताऊंगा। आपको सही लगे तो अच्छी बात है, यू कैन अप्लाई, एंड इफ नॉट तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट जो मुझे बोलना है मैं बोल के रहूंगा। गर्ल्स में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है दैट उनको सेंस हो जाता है बहुत पहले ही दैट एक्चुअली व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स मी। फिर भी बहुत सारी चीजें वो नेग्लेक्ट करती है। बहुत सी लड़कियां मुझसे ये पूछती है दैट इतना रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने के बाद, इतनी चीजें होने के बाद, सारी चीजें मेरी साइड से हर तरीके की चीजें होने के बाद, सारी चीजें सही मैंने करी अपनी लाइफ में उसके लिए, फिर भी चीजें एंड अप हो गई, फिर भी आई एम गेटिंग द डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट किसी भी फॉर्म में अगर आपको मिल रही है, किसी भी गर्ल को इन अ रिलेशनशिप, इन लाइफ ऑल्सो, तो वहां पे आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जहां पे डिसरिस्पेक्ट मिल रही, जहां इज्जत ही नहीं हो रही आपकी, वहां पे अगर आप ये चीज बोलोगे दैट आई एम नॉट गेटिंग द सेम फीलिंग जो आपके अंदर प्यार है, तो आप एक ऐसे इंसान से वो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो जिसने प्यार शब्द तो छोड़िए, उसने आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करी है, इज्जत ही नहीं है उसकी जिंदगी में आपके लिए। तो जब इज्जत नहीं है, वहां आप सोच रहे हो कि यहां चीजें सही होंगी, और आपके अंदर तो वो पावर है कि आप पहले ही समझ जाते हो दैट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, फिर भी आप उसे नेग्लेक्ट करते हो। फिर भी आप ये सोचते हो दैट कोई बात नहीं, ये चीजें अगर रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट है तो वो चीजें कर सकते हैं, बाद में हो सकता है सही हो जाए। बाद में कुछ चीजें सही नहीं होती बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्शन, जिसको आप समझ रहे हो कि ये प्यार है, आप उसको लेके वो सारी चीजें कर डालते हो जो आपको पता भी होती है कि ये गलत है, फिर भी आप वो चीजें सारी कर डालते हो। उसके बाद आपको पछतावा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ होते हो जो लिटरली में आपके लिए फील करता है, जो लिटरली में सारी चीजें आपके लिए करता है, बट आप कहीं ना कहीं उन चीजों को नेग्लेक्ट करते हो, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, और एक ऐसे इंसान के साथ स्विच कर जाते हो कि आपको लगता है कि यहां पे आई एम द बेस्ट, यहां पे वो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट कर रहा है। थोड़े समय के लिए तो हर कोई अच्छा ट्रीट करता है। अगर मुझे आपका अटेंशन चाहिए तो थोड़े समय के लिए तो आई कैन डू इट, नॉर्मल है ये चीज। तो जिसको आपसे कोई फीलिंग नहीं होगी ना, जिसको आपसे कोई ट्रू फीलिंग नहीं होगी, वो हमेशा सिर्फ उसका फोकस, जानते हो क्या होगा? सिर्फ उसका फोकस ये होगा किसी तरह आप बात मान जाए, किसी तरह आप बातों में आ जाए। आपको पता होता है दैट ये वो फीलिंग है जो प्योर तो बिल्कुल भी नहीं है और ये लास्ट नहीं करेगी, बट स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ योर अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तो आप उन चीज़ों में स्लाइड कर जाते हो। बाद में आपको जब पता चलता है, लाइफ जब रियलिटी चेक देती है, तो आपको लगता है यार ये तो गलत हो गया, यार ये तो वो चीज़ हो गई जहाँ पे मैंने अपना एक ऐसा इंसान खो दिया है जो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके बहुत सीरियस भी था, और उसकी ज़िंदगी में मैं वो महत्व रखती थी, वो इंपॉर्टेंस थी उसकी लाइफ में मुझे लेके, जो यहाँ पे क्लियरली नहीं है। और ये चीज़ें आपको बहुत लेट समझ में आ रही होती हैं। दिख आपको बहुत पहले से रही होती है, लेकिन समझ में आपको बहुत लेट आ रही होती हैं। तो डीएम्स पे जब भी मुझे कोई लड़की पूछती है दैट आई एम गेटिंग अब्यूज्ड एंड वो मेरे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है या फिर यूज़ कर रहा है, सब उनको पता है। आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो या डीएम कर रहे हो, तो आप वो चीज़ें इंक्लूड करके मुझे पूछ रहे हो कि अब क्या किया जाए, इस इंसान के साथ रहना चाहिए कि नहीं। अभी भी ये पूछना बहुत ज़रूरी है दैट इस इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो जब आप जिंदगी में किसी भी रिश्ते में जाएं, तो ये मेक श्योर करिए दैट यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग। इस इंसान के साथ मैं हूं तो डे टू डे लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं लग रही, बहुत सारी चीज़ें मुझे सोच के करना नहीं पड़ रहा है। इट्स ऑल लाइक ब्यूटिफुल, ना चाहते हुए भी वो चेहरे पे स्माइल है। सो ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जहाँ पे ज़िंदगी जो है ना वो आराम से नॉर्मल चले, लेकिन वो हैप्पीनेस, वो इनर पीस हो आपके पास। जब आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे दैट ये फीलिंग उधर से है कि नहीं है, और आगे चल के क्या होगा, या अभी ये अगर मैं मूवमेंट करूँगी तो फिर चीज़ें सही हो सकती हैं,
जब आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है इन द फॉर्म कि आप अपने आप को यूज होता देख रहे हो, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप खुद गलत हो। यहाँ पे आप, जो आपकी पावर है ना, जो लड़कियों की पावर होती है एक्चुअल में किसी इंसान को पहचानने की, वहां आप अपनी पावर का यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक इंसान आपके लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है, एक इंसान आपकी जिंदगी में वो चीजें कर रहा है जो मुझे लगता है कि कोई नहीं करेगा, और कोई क्यों ही करेगा। जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट होगे वही ना वो चीजें करेगा ना। जिसकी जिंदगी में आप वो महत्व रखते होंगे वही आपके लिए वो छोटी छोटी चीजें करेगा भी, और आगे फ्यूचर के लिए भी छोटी छोटी चीजें वो प्लान्स करता आएगा, वो बात करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा। और जिसको लेना देना नहीं है वो ना एक्सप्रेस करेगा, ना आपसे ज़्यादा खुल के बात करेगा, और ना ही आपको वो उस तरह ट्रीट कर पाएगा। चाहे जितना बनावटी जैसा ट्रीट कोई इंसान आपको कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सच्चाई सामने दिख जाएगी दैट जो फीलिंग के साथ ट्रीट करना होता है ना, वो क्या होता है, और जो विदाउट फीलिंग जो वांट होती है किसी इंसान के अंदर, उस तरह अगर कोई ट्रीट कर रहा है, उसको लेके अगर कोई ट्रीट कर रहा है, तो ट्रीट करना कैसा होता है, क्योंकि दिल से की हुई चीज़ें दिख जाती हैं। तो अगर आप किसी इंसान के साथ हैं और आप डीएम्स हो या रियल लाइफ में भी आपको कोई अप्रोच कर रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े समय के अटेंशन के लिए आप अपना ऐसा इंसान मत खो दीजिएगा जो बाद में अगर आगे चल के आप लाइफ में सोचे ना, तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट ना हो, वो गिल्ट ना हो कि यार मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ खुद ही चीज़ें बहुत ख़राब कर ली। और हार्श रियलिटी यही है, लड़कियां चीज़ें पहले कर देती हैं, उसके बाद टाइम के साथ जब चीज़ें उनके सामने आने लगती है ना, उनको बहुत जल्दी वैसे पता हो जाता है दैट चीज़ें गलत मैंने चूज़ कर ली और चीज़ें गलत हो रही हैं मेरे साथ। लेकिन वो फिर भी यही बोलती है दैट जो लिखा था वही हो गया। लिखा नहीं था, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन कहानी आपने कुछ और अपने तरीके से बना दी। तो ऑब्जेक्ट की तरह कोई आपको अगर ट्रीट कर रहा है, तो यू आर नॉट समवन जिसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए। तो आप अपने आप को ट्रीट वैसा करवा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको पहचानने में कोई कमी रह जाती है इंसान को। वो बखूबी जानती है कि किसको कैसा मुझे रिप्लाई देना है, कौन इंसान कैसा मेरी ज़िंदगी में है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, कौन कितना मुझसे प्यार करता है, कौन नहीं करता है, उनको सब पता होता है। बट खुल के बोलिए दैट यू वांट टू एक्सप्लोर। तो जब एक्सप्लोर करने आप निकलेंगे तो उसके बाद गिरेंगे, और जब गिरेंगे तो फिर आप ये मत बोलिए कि आई एम गेटिंग यूज्ड या आई वाज यूज्ड। तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। जब एक इंसान के साथ आप रिलेशन में आइए तो मेक श्योर करिए कि उसके साथ ही चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो उसके साथ ही चीज़ें ख़त्म हो। जब ये फीलिंग आप लेके किसी भी इंसान के साथ आप रिलेशन में आएंगे ना, जब आप एक इंसान को समझेंगे कि वो अपनी साइड से सिर्फ मुझे रिलेशन में आना उसका गोल नहीं है, उसकी साइड से सिर्फ मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ ये उसका मोटिव नहीं है, वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा है, वो मुझे लाइफ के लिए अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहता है। तो ये जब एक इंसान के अंदर फीलिंग आप देखेंगी, तब आप अगर जाएंगी ना, तो आप कभी भी जिंदगी में ये नहीं सोचेंगी दैट ये मेरा डिसीजन जो था वो सही था कि नहीं था, या यहाँ पे मुझे उतनी अटेंशन नहीं मिल रही है, उतनी रिस्पेक्ट नहीं है मेरी जिंदगी में। ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो जो इंसान आपको कहीं और ले जा रहा हो, या कोई इंसान फिजिकल होने के लिए आपको बोल रहा हो, या बेड पे ले जा रहा हो, वो ज्यादा इंसान सही है कि जिंदगी मानता है वो इंसान सही है। देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब आपको तय करना है। तो अगर आपको एंजॉय करना है तो फिर आप जब एंड अप करें बैड, तो ये मत बोलिए दैट कि मैं एंड अप कैसे बैड कर गई और मुझे यूज किया गया, ये मत बोलिए। क्लियरली पता चलता है कि एक इंसान अगर फीलिंग के साथ चीजें आपके साथ कर रहा है तो वो कैसा इंसान है, और एक इंसान ऐसा कर रहा है अगर आपकी लाइफ में तो वो कैसा इंसान है। लेकिन आपने फिर भी चूज किसे किया, उसे किया, तो आपको मिलेगा क्या? वही मिलेगा जो है। लड़कों की साइड से मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूं, बट आपको ये चीजें मैं जरूर बताना चाहता हूं दैट आपको सारी चीजें दिख रही होती हैं, सारी चीजें आप के सामने होती हैं, आप समझदार हैं, तो आपको चीजें समझ में आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी आप इन सिचुएशंस में एंड अप करते हो। कहानी तब तक शुरू ही मत करिए जब तक श्योरिटी ना हो, क्योंकि एक इंसान अगर कोई वांट लेके आएगा ना, तो वो ज्यादा दिन तक चीजें नहीं कर पाएगा आपके लिए फेक वे में। कभी ना कभी तो उसको लगेगा कि यहाँ मुझे लग रहा है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो जहां फीलिंग नहीं है वहां मैं ज्यादा दिन तक क्यों इन्वेस्ट करूंगा। मुझे अगर कोई वांट होगी किसी से, किसी गर्ल से, तो मैं ज्यादा दिन तक वेट नहीं करूंगा। तो देखिए पहले एक इंसान आपका साथ निभाता है कि नहीं निभाता है जिंदगी के हर मोड़ पर। चाहे वो आपको सपोर्ट करने की बारी हो, चाहे करियर रिलेटेड चीजें हो, चाहे आपकी फैमिली को भी लेके उसका बिहेवियर हो, वो भी देखिए। क्योंकि आप किसी को अपने जीवन में वेलकम कर रहे हैं, यू आर इन अ रिलेशनशिप,
तो आप कम एज में जब ये चीज़ें समझ जाओगे ना, तो इतने ज़्यादा एंडअप्स आपकी ज़िंदगी में होंगे नहीं, इतनी ज़्यादा चीज़ें वो टॉक्सिक आएंगी नहीं आपकी ज़िंदगी में। जब आपको यही है कि मतलब हर 4 या 5 महीने बाद आपको एक नया पर्सन ही समझ में आ जा रहा है, एक अलग ही इंसान से आप बात कर रहे हो, तो आपको लगता है यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सही है। तो यहाँ चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी मिल रही हैं। तो थोड़े समय के लिए तो चीज़ें अच्छी होती ही हैं, और ज़िंदगी के सफ़र में अगर किसी से आपकी मुलाकात हुई है और वो आपके लिए चीज़ें हमेशा करता आया है, तो ऐसे इंसान को अगर आप खोएंगे ना, फिर लास्ट में जाके फिर आप यही बोलेंगे दैट अगर वहाँ होती तो कहानी कुछ अलग होती, आज यहाँ हूँ तो चीज़ें वो सारी ख़राब हो गई। और यही रीज़न है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, क्योंकि बाद में जब वो एंड अप करते हैं ना किसी ऐसे इंसान के साथ जहाँ उनको वो रिस्पेक्ट, वो फीलिंग नहीं मिलती है ट्रू लव वाली, तो उनको लगता है ये मिसिंग है। और जब चीज़ें मिसिंग है तो उसको इंसान सोचता है कि कहीं से ये फुलफिल हो, तो फिर कैसे फुलफिल होगा? आफ्टर मैरिज तो ऐसे ही फुलफिल होगा। फिर फितरत में यही है कि एक से बदल के दूसरे पे, तो आप जब वहाँ पे जाओगे किसी के घर शादी करके, तो वहाँ भी आपको लगेगा दैट ये तो वेकेंट स्पेस है, इसे तो फिल करना ही पड़ेगा। तो आप किसी और जगह वो चीज़ें ढूंढोगे, किसी और इंसान में वो चीज़ें ढूंढोगे। जब वो चीज़ें वहाँ से मिलेंगी तो खुद ब खुद आप उन चीज़ों में जाओगे। और इसे ही बोलते हैं चीटिंग, इसे ही बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। यही रीज़न से बार बार ब्रेकअप होने के, यही रीज़न से डाइवोर्स के, यही सिंपल से रीज़न है। तो इंसान के साथ जब आप रहिए तो पहले उसे समझिए पूरी तरीके से, उसे ये समझिए दैट लिटरली वो मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें मेरे लिए किस वे में कर रहा है, क्या चीज़ें वो मेरे लिए ऐसी कर रहा है जो सही में स्पेशल है। स्पेशल चीज़ें हमेशा दिख जाती हैं, उसके बाद आप कभी ऐसा बोलोगे नहीं कि चीज़ें ये है और मैं तो इस सिचुएशन में एंड अप कर गई। सो जितनी बार भी मुझे डीएम्स में या मेल्स में या कहीं भी मुझे किसी ने भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन रही है, फिज़िकल चीज़ों को लेके, और उतने एफर्ट्स आपकी साइड से हमेशा रहे हैं। तो गलत जगह आप अगर चीज़ें करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी गलत ही मिलने वाले हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ बॉयज़ जो अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम में सिर्फ यही चीज़ लेके आते हैं, एक ही इशू, दैट ट्रस्ट इशू या चीट वाला इशू। और जब गर्ल्स आती है तो उनके प्रॉब्लम्स में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो है इमोशनल कनेक्ट। वो नहीं होता है उनकी ज़िंदगी में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारी चीज़ें जब उनको बेस्ट दिखा रहा था ना वो इंसान, तो उनको लग रहा था अरे ये तो बहुत ही बेस्ट हो गया मेरी ज़िंदगी में, ये तो बहुत ही अलग वे में चीज़ें कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी यहाँ चली जाऊँगी। और वो बिना सोचे समझे वो अपने एक ऐसे इंसान को छोड़ देती है किसी और इंसान के लिए, जहाँ पे सिर्फ चीज़ें थोड़े समय के लिए ब्यूटीफुल हुई हो, तो वो छोड़ के चली आती है। फिर उसके बाद आगे जब लाइफ में रियलिटी चेक होता है, वो चीज़ें जो पहले हुआ करती थी डेली जस्ट टू इम्प्रेस यू, वो चीज़ें लाइफ टाइम में नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? उसके अंदर वो फील था ही नहीं, बस उसको पाना था, चीज़ें मिलनी थी, उसका मोटिव सिर्फ यहीं तक था। और जहाँ एक इंसान सिर्फ इतना चाहता था ज़िंदगी में कि ज़िंदगी का सफ़र अगर हो तो वो आपके साथ हो, वहाँ पे उसको कुछ नहीं मिला। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हर इंसान से अगर आप बात करते जाओगे अपने लाइफ के पीरियड में, देखो एज अ फ्रेंड सबको समझ में आता है कि एज अ फ्रेंड क्या होता है, और सबको पता होता है कि किस इंसान से आप क्या बात कर रहे हो और किस वे में बात कर रहे हो। तो ज़रा सा भी अगर वो बाउंड्री लाइन क्रॉस हो रही है, दैट मीन्स उधर की साइड से वो चीज़ें ना तो फ्रेंड वाली हैं, ना ही कोई प्रोफेशनल चीज़ को लेके है, उसका सिर्फ मोटिव कुछ और ही है, और वो आपको सब समझ में आ रहा होता है। तो उसके बाद अगर आप की ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब होती हैं, आप एक अपने ऐसे इंसान को छोड़ देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ अ न्यू पर्सन, फिर आगे जाके आप एंड अप करते हो बैड चीज़ों में, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये चीज़ें आप जब तक नहीं समझोगे, हर किसी को वेलकम करने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। जब हर किसी से आप बात करोगे तो फिर आप किसी के नहीं हो पाओगे। तो रिलेशनशिप दो लोगों से बनता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये चीज़ें भी हो मेरी ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या तो आप सबके हो जाइए या एक के होइए। अगर आप सबके होंगे तो किसी के नहीं हो पाएंगे, तो एक का ही होना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो ज़िंदगी का सफ़र चलता रहता है। और ऐसा नहीं कि बाद में रिग्रेट नहीं होता, बाद में बहुत रिग्रेट होता है, बट कहीं ना कहीं अब वो लेट हो चुका होता है, और किस मुंह के साथ वो वापस जाएंगे। तो अगर आपको कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में उतना अच्छा फील करा रहा है, उतना अच्छा ट्रीट कर रहा है, और आप उसके साथ बहुत टाइम से हैं, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को लेके, डिस्ट्रैक्शंस को लेके अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिएगा तो ज़्यादा सही है। इंस्टाग्राम ये चीज़ें दिखने में सही लगती हैं, रील पे ही अच्छी लगती है, रियल ज़िंदगी में अच्छी नहीं लगती है।
ठीक है। और जितना ज़्यादा आप किसी इंसान के साथ रहकर किसी और इंसान को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करोगे या उनको अलाउ करोगे आप अपनी ज़िंदगी में नए नए लोगों को, उतना ही ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों में जाते चले जाओगे, ठीक है। तो मेक श्योर ये करिए कि उस लड़के के साथ आप रहिए जो लिटरली में आपको वो इज्जत दे, सम्मान दे, वैल्यू करे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको लेके सीरियस हो, करियर को लेके सीरियस हो, फैमिली को लेके उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, तब उसे अलाउ करिए। और ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोई पसंद ही नहीं है लेकिन वो चीज़ें वो कर रहा है तो आप उसे अलाउ कर दीजिए, उसको सीधा आप बता दीजिए नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कहानी शुरू होने से पहले ख़त्म। लेकिन अगर आप किसी इंसान के साथ हैं, उसके बाद अगर आप आगे चल के फिर से स्विच कर रहे हैं किसी और इंसान के पास जाके, तो मुझे लगता है गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आई डोंट रिस्पेक्ट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, चाहे वो बॉय हो या गर्ल। ज़माना इस कदर आगे जा चुका है दैट 90%, अब अभी गर्ल की बात कर रहा हूँ तो गर्ल्स की साइड सही है कि वो मोमेंट्स में ज़्यादा जा रही हैं, उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उनको पता है दिस इज़ रॉन्ग बट फिर भी वो चीज़ें कर रही हैं क्योंकि उनको चाहिए एन्जॉयमेंट, फन। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है लेकिन घर से निकलने के लिए अगर आपको अलाउंस मिली है, ज़िंदगी में चीज़ें करने के लिए अलाउंस मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करते चले जाओ, क्योंकि बाद में ना आपको ही झेलना है। और जब आप बाद में झेल रहे होगे तो आप यही बोल रहे होगे यार चीज़ें गलत हो गई, काश मैं समझ जाती। तो काश मैं समझ जाती, इससे अच्छा आप आज समझ जाइए, क्योंकि दुनिया पता है आपको भी कैसी है और मुझे तो बखूबी पता है कि दुनिया कैसी है। तो लॉयल्टी एक लड़की के लिए वो मुझे लगता है कि गहना है जो अगर वो पहनेंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा और फिर उनको बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, बिकॉज लॉयल्टी इज़ दैट काइंड ऑफ अ लग्जरी जो मुझे लगता है कि बॉयज़ के एंड से भी और मुझे लगता है हर किसी के एंड से ये वो चीज़ है जो सल्यूट करी जाती है, जो कहीं ना कहीं इसको सराहा जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ अगर रखेंगी, लॉयल्टी, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी इज्जत मिलने वाली। डेफिनेटली गोना बी ट्रीटेड एज अ प्रिंसेस, एज समवन हु इज़ वेरी वैल्यूएबल। एंड मैं तो ऐसे लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमेशा मैंने रिस्पेक्ट करी है, बिकॉज आई लव दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, आई लव दिस काइंड ऑफ अ गर्ल। जिसके अंदर लॉयल्टी नहीं है वो ज़िंदगी में कभी कुछ भी ना कर पाएगी, ना ही किसी ऐसी सिचुएशन में आ पाएगी जहाँ मुझे लगता है उसको वैल्यूएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी ज़िंदगी में चीज़ें खराब करने के लिए, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है कि उनको अच्छे से लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं। और जब आपकी कोई किसी भी फॉर्म में रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको मुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहिए, ठीक है। वरना आगे जाके दिक्कतें आपको झेलनी है। तो वंस दैट लॉयल्टी इज लॉस्ट, वंस यू स्लेप्ट, तो उसके बाद वापस आने का कोई जरिया है ही नहीं। तो मेक श्योर करिए जब आप किसी के साथ फिजिकल हो तो सारी चीज़ें समझ जाइएगा ज़िंदगी में कि अब जो करने में जा रही हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर ये वही इंसान है जिसके साथ मुझे एंड अप करना है तो मेरी सलाह यही है कि आफ्टर मैरिज यू कैन डू इट। अगर नहीं भी आप करते हैं, स्टिल इफ यू डूइंग इट देन मेक श्योर दैट दिस पर्सन इज माई वन एंड ओनली, माई लास्ट पर्सन इन माई लाइफ। और वो भी आपके लिए ऐसा फील करता हो तभी ये चीज़ें आप इनिशिएट करेगा, तब मैं बोलता हूँ आपको येस यू कैन गो अहेड। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो साथ में ग्रो करे हैं, जिन्होंने साथ में चीज़ें अचीव करी हैं, जो साथ में बने हैं। तो डोंट बी एन ऑब्जेक्ट फॉर समवन, ठीक है। तो प्रिंसेस ट्रीटमेंट होते होते ना बाद में वो आपको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करने लगता है इंसान। तो मुझे लगता है कि आपको खुद पता है कि जहाँ क्या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और मिल क्या ट्रीटमेंट रहा है, क्योंकि गलती आपकी है ना। आपको बड़ी सुनहरी सुनहरी चीज़ें बोली गई हैं, लाइनें मारना बहुत आसान होता है, किसी के सामने बड़ा कूल बनना बहुत ही आसान होता है। कूल बन के तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती, करी जा सकती हैं। उस फील के साथ जब करने की बारी आएगी ना तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होगी ज़िंदगी में। जब कोई इंसान आपके लिए विदाउट फील चीज़ें करेगा ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा दैट दम नहीं है इस चीज़ में, अब लेके मैं क्या करूँगी जब इसमें ये है ही नहीं बात। जब एक इंसान किसी से प्यार कर रहा है तो वो रूह वाला कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इट्स अ सोल कनेक्शन,
सोल कनेक्शन तो दूर दूर की बात है मुझे लगता है आजकल के टाइम में। तो लड़कियों से यही मैं बोलूँगा, जो पहले के ज़माने में नहीं बोलते थे कि वो सोल मेट्स हैं, वो सोल मेट वर्ड तो मुझे लगता है आज डिक्शनरी से ही हट गया आजकल। क्योंकि अगर ऐसे आप एक्सेप्ट करेंगे किसी भी लड़के को, किसी भी इंसान को, तो मुझे लगता है बहुत चीज़ें ख़राब होने वाली हैं लाइफ में। जिसको भी आप छोड़ के आगे बढ़ोगे ना एक दिन तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेगा दैट जो भी मेरे साथ हुई वो चीज़ें हो गई। बट आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज लाइफ से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। और जब रियलिटी चेक मिलता है तो फिर वो यही करता है, किसी के साथ हो के भी वो किसी और से भी बात करता है, किसी और के साथ भी वो चीज़ें करता है। तो उनकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ फीलिंग्स को ढूंढने में, वैलिडेशन पाने में ही निकल जाती है। बस यही है लाइफ, यहीं पे दिखेगा सब, सामने ही दिख के जाएगा और कहीं नहीं दिखेगा। तो लड़कियों से बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे आप चीज़ें अलाउ करिए जहाँ आपकी वैल्यू हो, जहाँ आपको इंसान सच में सर आँखों पर रख रहा हो। ये मूवीज़ वाला डायलॉग नहीं, ऐसे रियल मैन कैरी करते हैं, वो सच में सर आँखों पर रखते हैं। तो जो इंसान आपको सर आँखों पर रखे उसको आप एक्सेप्ट करिए। वाई टू कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ इन दीज थिंग्स। क्योंकि जो इज्जत करेगा ना वो ज़िंदगी भर चीज़ें निभाता रहेगा, और जो इज्जत ही नहीं करेगा वो 2 मिनट में आपकी इज्जत उतार भी देगा। उसको फील भी नहीं होने वाला है कि मैंने क्या चीज़ें कर दी, क्या चीज़ें बोल दी, क्योंकि है ही नहीं उसकी फीलिंग आपको लेके। उसको महसूस ही नहीं हो रहा है कि आपको क्या फील हो रहा है। तो जब एक इंसान इज्जत करता है तो उसको पता होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ तो उसकी लाइफ में क्या रिफ्लेक्ट करेगा, वो कैसा फील करेगा इंसान। सिंपल सी बात है। अब आपको तो पता ही है चीज़ें बहुत सारी, लेकिन फिर भी आप नेग्लेक्ट करते हो। तो डोंट फॉल फॉर समवन जो आपको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करे। टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, टू ऑल द वुमेन्स, तो किसी ऐसे इंसान के साथ एंड अप करिए जिसके साथ ज़िंदगी का सफ़र मंजिल तक जाए, जन्मों जन्म तक जाए। 6 महीने, 7 महीने और 1 साल नहीं। आगे चल के ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो और वो फीलिंग आपको फिर एक और नए इंसान को लाने के बाद ऐसा लगे कि अब यहाँ पे मुझे ये चीज़ें इससे मिल रही हैं तो ये चीज़ें इससे मिल रही हैं। तो फिर वही एक्स्ट्रा मैरिटल, वही ब्रेकअप और पैचअप से आप हटे, शादी में आए तो फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में चीज़ें आ जाती हैं। तो जो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, जो अपने डिसीजंस को लेके ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उनके साथ यही चीज़ें होती रहती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी बातें बोलनी थी। जिसको भी आप अपनाएं, जिसके साथ भी आप रहें, सोच समझ करिए। और अगर यूज़ जैसी फीलिंग आपको आई है और आपको पता है कि आई एम गेटिंग यूज्ड, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें आपको स्टार्ट ही नहीं करनी चाहिए। यू आर नॉट समवन जिसको लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करें, ठीक है? ये द प्रिंसेस, सो या यू हैव टू स्माइल एंड कीप स्माइलिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको बातें समझ में आई हो। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।